मानवता की सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है, इसलिए इस धर्म का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ 4 के प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ में एक कविता दी गई है जिसका शीर्षक है मनुष्यता। इस कविता के द्वारा कवि ने त्याग, बलिदान, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश दिया है। देखो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि चाहता है कि सभी मनुष्यों को आपस में अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हुए एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए इस कविता के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? इसका उत्तर है जीवन नश्वर है और समय आने पर हर व्यक्ति की मृत्यु होनी ही होनी है, इसलिए मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य केवल अपने लिए जीते हैं वे पशु के समान होते हैं। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सेवा और त्याग की भावना के साथ जीते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते करते अपना बलिदान भी दे देते हैं, ऐसी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। परोपकारी मनुष्य अपना जीवन तो उत्तम कार्यों से सफल करते ही हैं और साथ ही साथ परोपकार करते करते जब शरीर त्यागते हैं तो अपना मरना भी सफल कर जाते हैं। जो व्यक्ति मरने के बावजूद युगों तक दुनिया की यादों में बना रहे, ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। दूसरा प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? इसका उत्तर है उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस संसार में चारों तरफ प्रेम का वातावरण बनाकर रखता है। वह सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। उसके दिल में दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव होता है। उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन, मन और धन, इन तीनों में से किसी को भी त्याग देता है। वह दूसरों की रक्षा के लिए अपने जीवन तक का बलिदान कर देता है। उदार व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की भेदभावना नहीं होती। वह सारे संसार को अपना परिवार मानता है। वह स्वयं कष्ट सहकर भी सबका भला करता है। परोपकार, भाईचारा और त्याग की भावना उदार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। तीसरा प्रश्न, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार के कार्य करते हुए दूसरों की भलाई के लिए अगर त्याग भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इन महान व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सब कुछ दान कर दिया था। दधीची ने अपनी अस्थियों का तथा कर्ण ने कुंडल और कवच का दान कर दिया था। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए मोह को त्याग कर हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। यही कवि ने मानव जाति के लिए संदेश दिया है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? इसका उत्तर है कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मानव जाति को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता और मरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। दधीची ने वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया। दानवीर कर्ण ने अपने जीवन की रक्षा करने वाले कुंडल और कवच को अपने शरीर से अलग करके दान में दे दिया था। रंतिदेव नामक दानी राजा ने
भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। महान पुरुषों की ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती हैं। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। कवि मनुष्य को संदेश देना चाहता है कि उसे नश्वर शरीर का मोह त्याग कर परोपकार के कार्य करने चाहिए और महान व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। कहने का भाव यह है कि महान व्यक्तियों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखेंगे। इस पंक्ति का यह अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सभी एक ईश्वर की ही संतान हैं। कर्मों के अनुसार सब मनुष्यों में बाहरी भेद दिखाई देते हैं। हम सभी एक हैं और यह धरती हमारा परिवार है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना सबको अपने मन में रखनी चाहिए। हर मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह एक दूसरे के दुख दर्द को दूर करे और एक दूसरे के काम आए। सभी मनुष्यों को आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। छठा प्रश्न, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? उत्तर देखेंगे। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी प्रेम तथा सद्भाव बढ़ता है और आपस में मिलजुल कर काम करने से काम भी सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना मिलकर कर पाएंगे और हर रुकावट को हटा पाएंगे। जब सब एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है। अगर हम सबका भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से आपस में प्रेम तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ अपने संबंध भी मजबूत होते हैं। कवि संदेश देना चाहता है कि अगर हम उन्नति करना चाहते हैं तो हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सातवां प्रश्न, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर देखेंगे। व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, सबको अपना परिवार मानते हुए तथा दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा परोपकार करते हुए अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य को असफलता से घबराकर प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जब तक सफलता ना मिले तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। आठवां और अंतिम प्रश्न, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इसका उत्तर है, मानव जीवन को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान और परोपकार का भाव होता है। मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने से पहले दूसरों की चिंता करे और सबकी भलाई के लिए कार्य करे। कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि सारे मनुष्य सारे संसार को अपना परिवार समझे। वह दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहें। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव के त्याग से प्रेरणा ले और उनके पद चिन्हों पर चले। मनुष्य को ऐसे सत्कर्म करने चाहिए जिससे मृत्यु के बाद भी उसे याद किया जाए। परोपकारी व्यक्ति मरकर भी लोगों की यादों में जीवित रहता है। उसके सत्कर्मों के कारण उसकी यश गाथा गाई जाती है।
निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। कवि मनुष्य को इस कविता के माध्यम से मानवता का संदेश देना चाहता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी मदद करने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।